हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। तो बच्चों, ये हमारा क्लास 9 का रेशियो एंड प्रपोर्शन का 4.2 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले की वीडियोस कहाँ है? इसके पहले की वीडियोस मैंने पहले भी बना दी है। ओके, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कभी भी अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद उसे हमें सॉल्व करना है और जो हमें पूछा है हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. Find the measure of angle B. ओके बच्चों, पैरेललोग्राम का नाम आया तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बना देते हैं। ओके, ए बी सी डी। देखो, आपको ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 5 में आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज दी गई है। वो प्रॉपर्टीज आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो, पैरेललोग्राम में जो हमारे अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? जैसे ए का पड़ोसी एंगल कौन सा है? पड़ोस में मतलब बगल में रहने वाला एंगल कौन सा है? बी। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी जो है ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब है एंगल ए और एंगल बी को मिलाकर 180 डिग्री का एंगल हमारा बनता है। ओके, तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन में यही खाली हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है और उसी के थ्रू हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉल्यूशन में हमें क्या क्या दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, राइट? मैंने लिख दिया। और क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5:4। एंगल ए और एंगल बी का रेशियो कितना दिया गया है? रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी कितना दिया हुआ है? 5:4। ओके, तो ये जो मुझे क्वेश्चन में दिया था मैंने वही लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा है। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो हमारा एंगल ए क्या हो जाएगा? ये एंगल ए का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 5x और एंगल बी का रेशियो क्या हो जाएगा? 4x। ओके, तो आपको पता है कि एंगल ए और एंगल बी ये तो पड़ोसी एंगल है ना। पड़ोसी एंगल मतलब एडजेसेंट एंगल है। किसके एडजेसेंट? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है। तो मुझे ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये कितना हो जाएगा बच्चों? 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। क्या है ये? एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने यही प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल कर ली। ओके, हमने ये ब्रह्मास्त्र यहाँ पर यूज कर लिया। एंगल ए का प्रॉपर्टी यहाँ पे, एंगल ए का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5x। बी का क्या दिया हुआ है? 4x इज इक्वल टू 180। और 5 और 4 कितना हो गया? 9x इज इक्वल टू 180। x को रोक लो, 180 अपॉन 9, 9 2 जा 18, 9 0 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 20। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। मुझे सिर्फ एंगल बी फाइंड आउट करना है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का हमने हमारा क्या रेशियो दिया हुआ था? 4x। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या आई थी? 20। 20 के टेबल को पढ़ो, 4 टाइम 24 जा 80 डिग्री। तो देयरफॉर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ एंगल बी इज 80 डिग्री। है ना, बिल्कुल इजी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, तो डरना मत, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं, बस समझने की खाली हमें देरी है। तो हम वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले रीड करेंगे, रीड करके हम उसके कंडीशन को समझेंगे, फिर हमारी वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करनी है उस पर ध्यान देंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम। देखो, दो नाम आए बच्चों, एक अल्बर्ट और एक सलीम। उनकी एजेस दी गई है, वो भी प्रेजेंट एज दी गई है। ठीक है, अब की आज की एज 5:9 दी है। 5 years hence रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5। मतलब आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद उनकी जो एज है उनका रेशियो 3:5 है। तो हमें फाइंड आउट करनी है कि आज की प्रेजेंट एज सलीम और अल्बर्ट की क्या है।
ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है, ध्यान से आप खाली देखते रहो कैसे मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ओके, मुझे जो दिया है हम सबसे पहले वो लिख लेंगे। क्या दिया गया है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम। अल्बर्ट और सलीम का एज दिया गया है, राइट? तो यहाँ पर हमारा एज क्या दिया गया है? सॉरी, हमारा नहीं, अल्बर्ट और सलीम का क्या एज दिया गया है? 5:9। तो हम यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, जैसे हमने पहले इसके किया था, कॉमन मल्टीपल बी एक्स। देयरफॉर अल्बर्ट की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बच्चों? अल्बर्ट्स प्रेजेंट एज, तो इसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? पहला नंबर है 5, तो ये हो जाएगा 5x। और दूसरा नाम आया सलीम, तो सलीम की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? इसका यहाँ पे रेशियो दिया है 9, तो ये हो जाएगा 9x। ओके, चलो अब इसके बाद हमें कुछ कंडीशन भी दी गई है। कंडीशन हमें क्या दी गई है कि 5 years hence, मतलब 5 साल के बाद उनका रेशियो चेंज हो गया। तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ 5 साल के बाद का रेशियो हमको दिया गया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसके 5 साल बाद का रेशियो निकालेंगे। अगर बच्चों मान लो, अगर आज अल्बर्ट की एज 10 है, मान लिया अल्बर्ट की एज अगर 10 है, तो 5 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी बच्चों? 15 ना। हम क्या करेंगे? 5 उसमें प्लस करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने सेम यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी कि 5x में प्लस 5 कर दिया, क्योंकि 5 साल के बाद की अल्बर्ट की एज और सलीम की 5 साल की बाद की एज, उनका रेशियो क्या दिया गया है? 3:5। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर 5 का मल्टीप्लाई हमने किया 5x प्लस 5 में, और 3 का मल्टीप्लाई किया 9x प्लस 5 में। 5 5 ज़ा 25x, 5 5 ज़ा 25, 3 9 ज़ा 27x, 3 5 ज़ा 15। अब क्या करते हैं? हम नंबर को नंबर के पास लेके जाते हैं और एक्स की फैमिली को एक्स के पास। देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर 25 है, अब यहाँ पर देखो 15 प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे ऑलरेडी 27x है, एक्स की फैमिली को बुला ले, प्लस 25 यहाँ पे आएगा तो माइनस 25x हो जाएगा। 25 में से 15 को माइनस किया बच्चे तो क्या आ जाएगा? 10, और इसको जब माइनस किया तो 2x। 10/2 कट कर दो, 5 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 years। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, और प्रेजेंट एजेस हमको दोनों ही निकाल लेना, तो हम इनका प्रेजेंट एजेस निकालते हैं। चलो, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट, तो अल्बर्ट का रेशियो कितना था? 5x। प्रेजेंट एज, हाँ, प्रेजेंट एज का रेशियो 5x था, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। 5, x की वैल्यू कितनी आई है? 5, तो इसका एज हो जाएगा 25 years। और सेकंड नाम है सलीम, प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, उसका रेशियो कितना था बच्चों? 9x, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका हो जाएगा 45 years। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि आज प्रेजेंट एज में हमारा जो अल्बर्ट है वो कितने साल का है? 25 साल का है, और जो सलीम है वो कितने साल का है? 45 ईयर्स का है। ओके, 45 साल का है। तो चलो, देखा कितने इजीली हमारा आंसर आ गया बच्चों। बस खाली आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। सच्ची बोलो, आप मेरे बनाए हुए नोट्स अगर प्रॉपर आप लिखते हो और प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो, तो मैं सच में बोल रही हूँ, इजीली आप मैथ्स बिना डरे सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:1 एंड इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है बच्चों। ओके, तो ये हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। चलो, जो दिया है हम वो स्टार्ट कर लेते हैं लिखना। क्या दिया हुआ है हमें? रेशियो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ कितना दिया है बच्चों? 3:1। तो हम क्या कर देंगे? सेम हमारा लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा हमारा?
लेंथ हमारा हो जाएगा 3x और ब्रेथ क्या हो जाएगा 1x। ओके, अब हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन में दिया हुआ है, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना। फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2l+b, और मुझे यहाँ पे 36 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे l का वैल्यू पुट कर दो 3x और ब्रेथ है 1x इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 4x इज इक्वल टू 36। अब 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 8x इज इक्वल टू 36। चलो x को रोक लेंगे, 36 के नीचे 8 जाके गिर जाएगा। अब 8 के टेबल में हम देखते हैं 36 कितने टाइम में कैंसिल होता है। 8 4 जा 32, बचा 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ। 8 5 जा 40, कितना आ गया 4.5। तो हमारा क्या आ गया 4.5 सेंटीमीटर मेरा x का वैल्यू आ गया। तो हम इसके थ्रू लेंथ निकाल सकते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का इसका रेशियो क्या था 3x। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4.5। 3 5 जा 15, बचा 1, 3 5 जा 15 1, 3 4 जा 12, 12 1 13, 13.5 सेंटीमीटर ये हमारा लेंथ आ जाएगा। उसी तरीके से हम ब्रेथ फाइंड आउट कर ले बच्चों। चलो, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या था 1x, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ हम मल्टीप्लाई बाय 4.5 कर देंगे। 4.5 वन जा 4.51 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, तो हमारा लेंथ आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। है ना इजी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 31:23 एंड देयर सम इज 216, फाइंड दिस नंबर्स। ओके, तो चलो हमें जो दिया है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है, किसका किसका? द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। क्या दिया हुआ है बच्चों? 31:23। तो हम लेट कर देंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। कॉमन मल्टीपल x हो गया तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा हमारा 31x और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 23x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया हुआ है? इसका टोटल दिया हुआ है। देयर सम का मतलब होता है टोटल। टोटल कितना दिया हुआ है? 216। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे हम लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया हुआ है? देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन में दिया हुआ है कि दोनों का टोटल कितना है? 216 है। ओके, दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 216। x को रोक लो, 216 अपॉन 54। 54 के टेबल में 216 है ना, 4 टाइम कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो हम नंबर्स फाइंड आउट कर लें। देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट नंबर जिसका रेशियो था 31x, तो 31 का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे? 4 में। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। पहला नंबर हो जाएगा हमारा 124 और सेकेंड नंबर्स क्या हो जाएंगे? सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या था? 23x। तो 23 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4 में। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 1 9, तो सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा 92। तो हमारा इसी तरीके से हम फर्स्ट नंबर भी फाइंड आउट कर लेंगे और सेकेंड नंबर भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, देखा ना कितना इजी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट 360 है और देयर रेशियो इज 10:9, फाइंड द नंबर्स। ओके, तो हमारा सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। क्या रेशियो दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है बच्चों? 10:9 दिया हुआ है। तो हमारा लेट कर देंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स
ओके, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 10x एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 9x। ओके, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो इसका प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जाएगा 10x का मल्टीप्लाई में 9x में करेंगे तो हो जाएगा 10 9 90 और x इधर 1 है इधर 1 है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 360। अब x स्क्वायर को रोक लो, 360 अपॉन मैंने 90 कर दिया, 0 से 0 कैंसर, 9 4 जा 36, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। अब एक्स यहाँ पे स्क्वायर में है तो हम इसको रूट में कन्वर्ट कर देंगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, 2 2 जा 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, तो इस नंबर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 20 और 9 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। तो हेंस द नंबर्स आर, क्या हो जाएगा नंबर्स हमारा 20 एंड 18। देखा कितना इजीली हमारा सॉल्यूशन आ गया बच्चों, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्लीज आप लोग प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए। और 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप अपने हर एक फ्रेंड तक मेरा वीडियो पहुंचाइए जिसको भी जरूरत हो। और कोई भी डाउट हो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट करो। कमेंट करोगे तब तो मुझे पता चलेगा आपको ये दिक्कत है। आप डॉक्टर को बताओगे नहीं, अगर मरीज डॉक्टर के पास जाएगा अगर अपनी तकलीफ ही नहीं बताएगा तो डॉक्टर को पता कैसे चलेगा उसे क्या तकलीफ हो रही है। उसी तरीके से आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है प्लीज मुझे कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगी आपके सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस है उसको प्रॉपरली सॉल्व करके एक वीडियो बनाऊं। ओके, चलो बच्चों, तो यहाँ तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोट्स प्रॉपर तैयार कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।